नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र मयंक गौर और आज हम टॉपिक पे बात करेंगे 2 महीने में एमपीपीएटी निकालना मुमकिन। स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने खुद एमपीपीएटी एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2024 में और मैंने भी 2 महीने में एमपीपीएटी क्रैक कर दिया था। एमपीपीएटी का पेपर होता है 200 नंबर का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और मैंने उसमें 105 नंबर लाके ये क्रैक कर दिया और मेरे को सियोर कॉलेज अलर्ट हुआ है। अभी मैं सियोर कॉलेज में स्टडी भी कर रहा हूं, तो आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार हम 2 महीने में एमपीपीएटी भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम मयंक गौर आप सभी लोग जानते ही हैं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान साथी नंबर 1 में। चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी इससे संबंधित मिल जाएगी किस प्रकार हम 2 महीने में एमपीपीएटी निकाल लें। और आपको फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खाली रहेगा। और फिर भी कोई समस्या रहेगी तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं वीडियो में के लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। देखो 2 महीने में एमपीपीएटी निकालना मुमकिन, कैसे मुमकिन है ये देखिएगा। अभी आपने 12th किया है, अभी थोड़ा ही दिन हुआ है, आपने 12th का एग्जाम दिया है। अब आपने जो 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, वही चीजें कंटिन्यूसली इसमें पूछी जाती है। ठीक है, अब आपने जो चीजें पढ़ी है उन्हीं को रिवीजन करना है। आपने 11th में मान लीजिए आप AG 1 2 3 से एग्जाम देते हैं, कौन से एमपीपीएटी आप देते हैं, एमपीपीएटी जो एग्जाम है, एग्जाम अगर आप देते हैं AG 1 2 3 से, AG 1 2 3 से, तो आपने पशुपालन पढ़ा होगा, फसल उत्पादन पढ़ा होगा। ये AG 2 का मतलब होता है अपना क्रॉप प्रोडक्शन। क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन। और AG 3 का मतलब होता है अपना एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अगर आप एग्जाम की तैयारी AG 1 2 3 से कर सकते हैं, और AG 1 का मतलब होता है PCMB। ठीक है, इसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी भी होती है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन होता है। अगर आप AG 1 2 3 से तैयारी करते हैं तो आपने एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, और आपका जो PCMB है वह भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि बच्चों को कम इंटरेस्ट रहता है PCMB में। कई बच्चे होंगे जिनको इंटरेस्ट रहता भी होगा, लेकिन बेसिकली इसमें कम इंटरेस्ट रहता है एग्रीकल्चर वालों का खासकर। ठीक है, अगर आप इस ग्रुप से देते हैं, अब 100 नंबर का आता है अपना पशुपालन और फसल उत्पादन, दोनों मिला के कितने का नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है। ठीक है, 50-50 नंबर का ये आता है। ठीक है, ये कितने नंबर का हो जाएगा? 50 का। ठीक है, ये भी हो जाएगा 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 मार्क्स का, ये भी क्या हो जाएगा? 50 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अभी टोटल कितने नंबर का हो रहा है? 100 मार्क्स का हो जाता है। अब बचता है अपना PCMB, कितने का बचता है? 100 नंबर का। ठीक है, मान लीजिए आपने एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, समय समय पे रिवीजन करते रहें, और आपने अलग अलग कोचिंग संस्थानों से टेस्ट पेपर भी आपने ये दिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान टेस्ट पेपर भी करवाते हैं, तो आप वहां से भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन ही आपको एमपीपीएटी क्लियर करने में बहुत मदद करेगा, और कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सारा ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये गलती आप ना करें, रिवीजन जरूर करते रहें। जो भी टॉपिक पढ़ा उसका हर 1-2 दिन में रिवीजन करें, और उसके क्वेश्चंस किसी व्यक्ति से ले लें, या फिर आप जो टेस्ट सीरीज है वह भी ले सकते हैं। तो आपको एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन में मिनिमम आपके नंबर आना चाहिए 80 नंबर। कितने नंबर? 80 मार्क्स आपकी यहाँ पे मार्क्स आना चाहिए। अगर आप इन दोनों में 80 मार्क्स ले आते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर आप यहाँ से 20-25 मार्क्स तो ले ही आएंगे, और लगभग आपके 110 मार्क्स में एमपीपीएटी में सिलेक्शन हो जाता है। कोई ना कोई सा कॉलेज आपको मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 स्टेट यूनिवर्सिटी से, एक है RBS-KVB और एक है JNKVB। ठीक है, RBS-KVB ग्वालियर में है और JNKVB जबलपुर में है। ठीक है, इसी के आपको कैंपस या फिर मेन कैंपस भी मिल जाएगा। ये होता है इसका फंडा। ठीक है, अब 100 नंबर में क्या आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स भी पढ़ा हुआ, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी भी क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, तो 10 से 5 नंबर आप बायोलॉजी में ले आएंगे, 10 नंबर अगर आप इसमें ले आए, ठीक है, 5 नंबर मैथ में ले आए, 5 नंबर इनमें भी ले आए। ठीक है, तो आपका एग्जाम हो गया क्लियर। ठीक है, तो क्या 10, 15, 20, 25, तो ये PCMB को चारों को मिला के लगभग आपके कितने नंबर हो जाते हैं? 25 मार्क्स आप इसमें ले आते हैं।
ठीक है, 25 मार्क्स आप ले आते हैं तो 25 और 80 कितने हो जाएंगे, लगभग आपके ये मार्क्स हो जाएंगे 105 मार्क्स। तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। फिर भी आप और मेहनत करेंगे, ऐसा तो है नहीं काफी में 5-5 नंबर ही लाएंगे, 5-5 नंबर तो तुक्के से ही आ जाते हैं, तो वो तो आप कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे तो 10-10 नंबर भी लेके आएंगे, लेकिन मिनिमम आप इतना नंबर लेके आएंगे। अब समस्या ये आती है कि एग्रीकल्चर वालों को ये पीसीएम भी बहुत कम समझ में आता है, तो आप उन पे कम ध्यान दीजिए। पहले आप अपना जो एनिमल हस्बेंड्री है और क्रॉप प्रोडक्शन है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, समय समय पे रिवीजन करते रहिए। फिर अगर आपको पीसीएमबी में से कोई सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसको कर लीजिए, उसमें 15 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम निकालने में बहुत ही सहायता मिलेगी। अब एक और समस्या आती है, एमपीपीएटी ऐसा तो है नहीं एजी 1 2 3 से हर बच्चा देगा, तो इसको आप दे सकते हैं एबीसी से भी दे सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, बायोलॉजी रहा है, तो एग्रीकल्चर आएगा आपका 50 नंबर का, ठीक है, 50 मार्क्स का, बायोलॉजी आएगा 100 मार्क्स का, ठीक है, और केमिस्ट्री आएगा 50 मार्क्स का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 200 हो जाएगा। अब आपको फायदा क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट 11th-12th में बायोलॉजी रहा है तो आपको बायोलॉजी में 100 नंबर पक्के रहेंगे, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, और अगर आप समय समय पे रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये क्लियर करने में बहुत आसान हो जाता है। एग्रीकल्चर से एमपीपीएटी करना थोड़ा टफ पड़ता है, जबकि मैथ और बायोलॉजी वाले थोड़े ही दिन की तैयारी में एमपीपीएटी क्रैक कर देते हैं। मैं हालांकि एग्रीकल्चर का छात्र रहा हूं, बट मैंने स्लोली 11th-12th में पढ़ाई की थी, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। अब आपका दिमाग में सवाल आएगा, विचार आएगा कि हम कहाँ से करें तैयारी। आप किसी संस्थान से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने 11th-12th सही से पढ़ा है तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो चीजें पहले पढ़ी है उन्हीं का रिवीजन करेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी टेस्ट सीरीज आप लगाते रहिए, पुराने जो ईयर्स के पेपर हैं जो एमपीपीएटी के, उनको भी आप देखते रहिए कैसा क्या क्वेश्चंस आते हैं। आप ऑनलाइन भी कोई सी बुक परचेस कर सकते हैं जिसमें कि आपके जो पुराने पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन या वो क्वेश्चंस मिल सके, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी होगी। अब आपके 100 नंबर में से इसमें भी लगभग आप 90 नंबर ले आते हैं, ठीक है, 90 मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि बच्चों का इसमें बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है तो 90 ले आते हैं। और आपका एग्रीकल्चर थोड़ा सरल पड़ेगा आपको, क्योंकि बायोलॉजी से ही रिलेटेड एग्रीकल्चर होता है लगभग। अब इसमें आप 25 नंबर के आसपास आप डायरेक्ट इसमें ले आओगे, जब भी तो बायोलॉजी वालों को फायदा हो जाता है, ठीक, कितने मार्क्स आ जाएंगे 25, और 50 केमिस्ट्री में से केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपने 11th-12th में भी केमिस्ट्री पढ़ा है। तो मान लीजिए 25 आपके इसमें आ जाते हैं, तो 25, 25, 50 और 90, लगभग आपके नंबर 145 के आसपास या 150 के आसपास इससे आ जाते हैं। बट इतने मार्क्स तो अभी तक एमपीपीएटी में शायद 1-2 बच्चे को आए होंगे, मुझे जानकारी में भी नहीं है, लेकिन इतने मार्क्स एमपीपीएटी में एबीसी और जो पीसीएमबी से पीसीबी से ग्रुप से देते हैं। कौन से? पीसीबी से भी देते हैं, लेकिन अपन पीसीएम से बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे पीसीएम से भी देते हैं, जिनका 11th-12th बैकग्राउंड क्या रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब इसमें मैथ आता है 100 नंबर का, मैथ आता है 100 नंबर का, केमिस्ट्री 50 नंबर की, और फिजिक्स भी 50 नंबर की आती। अब तीनों चीजें मैथ वालों ने पढ़ के रखी है, तो मैथ वाले भी इसको आराम से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, आपको रिवीजन समय समय पे करते रहना है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहना। ये नहीं सोचना कि पेपर आएंगे, एग्जाम पास आएगा तब इसकी तैयारी करेंगे, नहीं तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ऐसा बहुत सी बार होता है कि इकट्ठा हो जाता है सारा सिलेबस, फिर हम उसको कवर नहीं कर पाते। स्लोली पढ़ते रहिए, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है वही चीजें एमपीपीएटी में पूछी जाती है। थोड़ा बहुत सिलेबस अलग आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो अपन तुक्का भी लगा सकते ही हैं, ठीक है। और आपको कोई जरूरत लगे तो मैं मेरा नंबर दे देता हूँ, ठीक है, 6268514422, ठीक है, मयंक। मयंक किसान साथी, ठीक है। आप इससे मेरे से 2-4-5 मिनट बात करिएगा, कोई भी समस्या हो तो अपन बात करके सॉल्यूशन उसका निकाल लेंगे। अभी आपको ये चीजें समझ आ ही गई होगी कि किस प्रकार हम एमपीपीएटी का एग्जाम दे सकते हैं। पहले भी मैंने उस पर वीडियोस बनाए हैं, और कैसे एमपीपीएटी की तैयारी करके मात्र 2 महीने में आप एमपीपीएटी भी निकाल सकते हो, और खासकर घर बैठे। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग से ही इसकी तैयारी करें, बहुत से बच्चे घर बैठ के भी इस एग्जाम को निकाल देते। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन इसमें अभी फिलहाल में है नहीं, लगभग 1000 सीट है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की करके, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है आपको करने की। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो कि अभी एमपीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने में निकालना चाहते हैं, ठीक है। और कोई आपको नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई आपका टॉपिक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।